हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पेसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ हैं कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब जो है उनका पेसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमने जो शुरू किया है पेसिव वॉइस को, तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हर हाल में जानना चाहिए। अगर आप पेसिव वॉइस को नहीं जानते हैं तो फिर इंग्लिश यूज करना, बोलना, लिखना, समझना सब बेकार है। इसको तो समझना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा उपाय है कि हम आसानी से जान जाएं? क्या ऐसा कोई विधि है कि हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ी? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लोग पढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रक्चर्स रटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ देखेंगे कि कैसे बगैर स्ट्रक्चर्स रटे हुए हम बेसिक वॉइस को जान जाते हैं। नहीं तो वन बाय वन समझेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है, जो आप मेरा हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक देखे होंगे, उसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जिक्र किया है। तो मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब की संख्या बहुत कम है, केवल 25 करीब है। और वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो उसमें से मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कुल 10 हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका एक्टिव और पैसिव क्या होता है उसका। हमने जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हमेशा बात किया है वह है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। यहाँ वर्ब के पास जो चेंजेज आते हैं पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में वर्ब के पास चेंजेज आते हैं, ये अपना रूप बदलते रहते हैं। और यही जो है इसी पर सारा चीज निर्भर करता है कि वह क्या होगा नहीं होगा। इसको जब ब्रेक करते हैं तो दो भाग में पड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां की हेल्पिंग वर्ब गायब रहते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब रहते ही हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है, वहां भी हेल्पिंग वर्ब गायब रहते हैं। लेकिन निगेटिव जो ही जहां भी निगेटिव सेंटेंस होता है वहां हेल्पिंग वर्ब रहते ही रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं मॉडल्स की, कि मॉडल्स जो है उस हेल्पिंग वर्ब का कुछ जो 10 वर्ड हैं जो मॉडल्स हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसे लेते हैं। मैंने हेल्पिंग वर्ब के वीडियो में सारा चीज बताया, लेकिन पुनः यहाँ चर्चा में कर रहा हूँ कि मॉडल्स जो है अपने बाद हमेशा V1 लेते हैं, कभी नहीं दूसरा फॉर्म लेते हैं। V1 का मतलब होता है विदाउट टू इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव कैसा? विदाउट टू, मतलब सिर्फ और सिर्फ V1। ये हमेशा अपने पास V1 लेते हैं, दूसरा वर्ब फॉर्म नहीं लेते हैं। लेकिन जब पेसिव वॉइस यूज होता है तो देखिए जो हेल्पिंग का मतलब इस मॉडल में का जो है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पेसिव वॉइस का होता है तो पेसिव वॉइस के लिए है कि V3 मस्ट है। तो फिर दोनों में संबंध होगा कैसे? नहीं, V3 मस्ट है पेसिव वॉइस में, तो मॉडल के साथ फिर हम पेसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहां पर क्या आ गया, ये बी आ गया। जब भी पेसिव में यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल के साथ डायरेक्ट हम V3 नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए मॉडल के बाद पेसिव वॉइस में हम बी यूज करते हैं, BEB। नहीं, और बी के बाद जो है V3 का प्रयोग कर सकते हैं। हमने बी के बारे में जो पूरक हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इसके बाद एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में हमने डिटेल से बी का एक टॉपिक ही बनाया है, एक वीडियो बनाया है जो सबसे यूनिक है। आप इसे देख सकते हैं और समझ जाएंगे कि ऐसा वीडियो कभी कोई देखा ही नहीं होगा, ना उसको सुना होगा। ऐसा एक वीडियो है, यूनिक है, आप उसे वहां देखकर समझें इसको। लेकिन यहाँ है कि हम बी का प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों हो गया? नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों हो गया? तो हम वैज्ञानिक विधि से, चूंकि मैंने बार बार बताया है कि जो मेरा टीचिंग मेथड वह वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है, जिसके कारण हम क्यों और कैसे पर जाते हैं। नहीं, हाउ एंड वाई एंड हाउ। हम बगैर इसके जो है किसी चीज पर भरोसा करते ही नहीं है, हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। वही बात है यहाँ पेसिव के स्ट्रक्चर में कि हेल्पिंग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें समझ में आया कि मॉडल्स हमेशा अपने बाद V1 लेता है, मान लिए। लेकिन क्या पेसिव में ऐसा होता है? बिल्कुल। पेसिव में भी क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? तो देखिए कि पेसिव में V3 अनिवार्य है। ये पेसिव वॉइस का अनिवार्य तत्व है कि जब पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसमें हमने कुछ पॉइंट बताए थे। उसमें एक पॉइंट यह भी था कि V3 मस्ट है पेसिव वॉइस के लिए। तो मतलब V1 से लेके V5 तक जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें V3 यूज करना रहता है पेसिव वॉइस में। तो यहाँ तो हम V3 यूज करेंगे क्योंकि पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो क्या मॉडल के साथ डायरेक्ट V3 आएगा? नहीं, उसके बीच में क्या आ गया? बी यूज हुआ। नहीं, दूसरा था कि हमने वर्ब टू बी के यूज के बारे में भी बताया था कि पेसिव में जो है हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं।
और कहाँ करते हैं? तो जो टेंस सेंस ये सब जितना बताना हो, मीनिंग बताना हो, हेल्पिंग वर्ब पर ही सारा डिपेंड करता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में डिपेंड किस पे करेगा? हेल्पिंग वर्ब पे। उसी में कुछ ना कुछ चेंजेज होना है। तो यहाँ पर क्या आ गया? वर्ब टू बी का बी फॉर्म आ गया और बी के बाद V3 संभव है। डायरेक्ट मॉडल के बाद V3 संभव नहीं था, इसलिए क्या किया गया कि मॉडल के साथ बी यूज किया गया और तब V3 यूज किया गया। ठीक है, तो हमने कारण बताया कि पैसिव में V3 अनिवार्य है, मॉडल अपने बाद केवल V1 लेता है और वर्ब टू का प्रयोग, क्योंकि पैसिव वॉइस में किसी न किसी रूप में नहीं, वो एक समझ जाए कि भगवान की तरह, कि भगवान किसी न किसी रूप में वह कहीं न कहीं मौजूद है। तो पैसिव वॉइस में वही बात हो गया कि वर्ब टू बी जो है किसी न किसी रूप में यह मौजूद है, तो यहाँ बी के रूप में यह मौजूद है। ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो हमें रटने की आवश्यकता हुई कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में V3 होगा, तो हमें बी लेना पड़ेगा। तो हमें रटने की आवश्यकता कहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कारण है साइंटिफिक मेथड से हम चीजों को समझे कि हमें रटने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही है, नहीं कि सब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं होता है, रिटन और स्पोकन में तो यूज नहीं किया जाता है। नहीं, सिर्फ ग्रामर में दिखाने के लिए बाय प्लस सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है कि मॉडल जो है वह सब्जेक्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट सिंगुलर है सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट और प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के होने से उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मीनिंग और सेंस के अनुसार यूज होता है। और ये मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू। नहीं, हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक चीज और, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि मॉडल्स का ये प्रेजेंट फॉर्म है, नहीं, मॉडल जो प्रेजेंट में यूज होता है उसका यह स्ट्रक्चर है। जब पास्ट की बात होगी तब उसको देखेंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसका क्या यूज होगा। तो हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मॉडल्स के एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट में कि कैसे यूज करते हैं। सी कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकती है। सी कैन का मतलब सकना के सेंस में, कैन, कुड, मे, माइट सकना के सेंस में, शुड, मस्ट, ऑट टू ये सब का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है। नहीं, तो यहाँ मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर्स पे, कि पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, नहीं उस पर हम बात कर रहे हैं। सी कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकती है। क्रिकेट वह खेल सकती है, नहीं, मीनिंग सेम है, यहाँ जोर क्रिकेट पर है, यहाँ वह क्रिकेट खेल सकती है, यह क्रिकेट वह खेल सकती है, नहीं क्रिकेट पे जोर है। क्रिकेट कैन बी प्लेड, कैन मॉडल हो गया, उसका बी हुआ, उसका V3 हो गया। नहीं, ये वर्ब टू बी का यूज हो गया और कैन मॉडल हो गया। ही कुड किल द बर्ड, द बर्ड, इसमें ही पर जोर है और यहां किस पे जोर है? ऑब्जेक्ट द बर्ड, द बर्ड कुड बी किल्ड, मॉडल उसका बी प्लस V3। बी क्यों यूज किए? क्योंकि मॉडल के बाद डायरेक्ट हम V3 यूज नहीं कर सकते थे, और दूसरा कि बी वर्ब टू बी भी है और वर्ब टू बी पैसिव वॉइस में किसी न किसी रूप में रहता है। नहीं, यह भगवान की तरह है कि किसी न किसी रूप में पैसिव वॉइस में रहता है। तो एक हो गया कि यह डायरेक्ट मॉडल के बाद V3 का यूज नहीं हो सकता था, क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 यूज होना ही होना है, तो V3 यूज करेंगे, और मॉडल के बाद V3 नहीं हो सकता, इसलिए बीच में हम बी यूज करते हैं, जो कि वर्ब टू बी का एक रूप है, V1 रूप है। नेक्स्ट, ही में डिफीट यू, अब यू ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया, नहीं, तो यू और मे मॉडल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। मे बी डिफीटेड, नहीं बी आ गया, डिफीटेड बाय हिम, ही जाके उधर क्या हो गया? हिम हो गया, क्योंकि वह वर्ब के बाद का प्लेस है, और वर्ब के बाद का प्लेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो प्रोनाउन होगा क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में होंगे। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, यहाँ ऑट टू है मॉडल, तो क्या हो गया? द पुअर जो है ऑब्जेक्ट था हेल्प का, ये इसका सब्जेक्ट ये हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, नहीं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पर आ गया, यह महत्वपूर्ण हो गया। द पुअर ऑट टू बी हेल्प, यहाँ बी मॉडल ऑट टू, उसका बी आ गया, उसका V3 आ गया। यहाँ देखिए, नन कैन चैलेंज हर, नन कैन कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हर, ये जो है ऑब्जेक्ट था चैलेंज का,
अब ये सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लेस है। सब्जेक्ट प्लेस पर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप में रहेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव रूप में। तो ये सब्जेक्टिव रूप में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। अब सी कैन नॉट बी, अब यहाँ नॉट नहीं था, फिर भी हमने कैन नॉट वर्ड का यूज किया। नन क्या है, नहीं, कोई नहीं, तो इसमें नॉट छुपा हुआ, कोई नहीं कर सकता, तो सी कैन नॉट बी चैलेंज। अगर हम यहाँ यूज करते हैं कि सी कैन बी चैलेंज बाय नन, नहीं तो ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए यहाँ पर सी कैन नॉट बी चैलेंज। कैन नॉट हमेशा जब भी लिखा जाता है एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग कभी नहीं लिखा जाता है। तो कैन नॉट या कांट बी चैलेंज, ये भीतरी हो गया। ठीक है, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, मैंने यहाँ इसके बता दिया कि ये नन हम क्यों नहीं बाय नन करके यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंस है, उसको कोई हरा नहीं सकता, चैलेंज नहीं कर सकता है, तो सी कैन नॉट बी चैलेंज, वह चैलेंज नहीं कर सकती। हमने बाय नन को हटाया और यहाँ पर नॉट डाल दिया, नहीं उस सेंस को पकड़ लिया। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड मस्ट बी, जो यहाँ पर मॉडल था वो जस्ट का तस आया। बी, बी क्योंकि भी3 डायरेक्ट नहीं लग सकता था, बी आया, और बी वर्ब टू भी है, जो किसी न किसी रूप में पैसिव में रहता है। मस्ट बी हेल्प बाय यू, दे विल हेल्प यू, यू विल बी। अब ये शैल और विल जो है फ्यूचर टेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन वो मॉडल ही है, इसलिए उनका यूज इस तरह का होगा, दे विल हेल्प यू, वे लोग आपकी मदद करेंगे, तो यू विल बी हेल्प, विल बी हेल्प्ड भी3 बाय देम, दे का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया। शी माइट ईट पिज्जा, पिज्जा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस पर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, और पिज्जा सब्जेक्ट हो गया, तो पिज्जा माइट बी ईटन बाय हर। इस तरीके से देखते हैं कि पैसिव वॉइस में किस तरीके से बी और भी3 का प्रयोग किया जाता है। तो वो एक साइंटिफिक वजह है, एक वजह है जिस कारण से बी प्लस भी3 का यूज किया जाता है, जिसको हमने बताया। अब हम इसके अन्य रूप को देखते हैं। अब हम पास्ट में स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट में स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉडल का जो है यूज पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है। प्रेजेंट में ये सेंस था, और पास्ट में जब हम भूत काल की बात करते हैं, पहले क्या हुआ, करना चाहिए था, नहीं करना, या कर सकते थे, इस तरह की बात करते हैं, तो हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। हम उसमें यूज करते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस भी3, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह है कि मॉडल अपने साथ हमेशा भी1 लेता है, तो मॉडल अपने साथ भी1, हैव का हैव जो है हैव भी1 है, उसका भी2 हैड, भी3 हैड, भी4 हैविंग, और भी5 हैज। ये हैव का वर्ब फॉर्म्स है, ठीक। ये भी1 हो गया, भी2 हो गया, भी3 हो गया, भी4 और भी5। तो मॉडल अपने साथ हमेशा भी1 लेता है। तो पास्ट में स्ट्रक्चर क्या हो सकता था, तो पास्ट में अगर डायरेक्ट भी3 यूज करते वो भी गलत था, तो हमने जो ग्रामीण ने व्यवस्था दी वो क्या दी कि मॉडल्स के लिए पास्ट में यूज करने के लिए हैव दिया, तब भी3 दिया। हैव अपने साथ भी3 लेता है। मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो डिटेल्स से बताया है, उसके वीडियो को आप देखेंगे तो पता चलेगा कौन क्या ले सकता है और क्या नहीं ले सकता है। नहीं, ग्रामीण ने एक फिक्स व्यवस्था दे के रखी है, जिसके कारण सारी चीजें स्मूथली इंग्लिश में समझी और सीखी जा सकती है, सीखना आसान होता है। तो यहाँ क्या होगा कि मॉडल अपने साथ भी3 डायरेक्ट नहीं ले सकता था, इसलिए मॉडल अपने साथ हैव प्लस भी3, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है पास्ट का। जब मॉडल का के बाद डायरेक्ट भी1 यूज करते हैं तो क्या हो जाता है प्रेजेंट, और हैव प्लस भी3 यूज करते हैं तो क्या हो जाता है पास्ट। एक चीज याद रखना है कि मॉडल में से जो कैन है, कैन प्लस हैव नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कोई पास्ट में स्ट्रॉन्ग वर्ड है कैन, कैन का मतलब होता है अवश्य सकना, निश्चित रूप से वह कर सकता है, इस तरह का सेंस होता है। तो पास्ट में कोई दावा नहीं कर सकता था कि अवश्य हम कर सकते थे, क्योंकि वह नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, तो दावा करना उचित नहीं होता है, इसलिए कैन हैव का प्रयोग हम पास्ट में नहीं करते हैं। इसको छोड़ के ये यूज नहीं होगा, नहीं। तो और जो मॉडल्स हैं 9 वो पास्ट में यूज होंगे, तो मॉडल के साथ हैव प्लस भी3 यूज होगा पास्ट में। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तब क्या होगा, तो मॉडल हैव और बीन प्लस भी3। अगर हम बीन का वर्ड यहाँ यूज नहीं करते हैं, जो वर्ब टू बी है, पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी किसी न किसी रूप में रहता है, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भगवान है पैसिव वॉइस के लिए।
वह कहीं न कहीं हर किसी रूप में रहता है। तो अगर हम हैव प्लस V3 यूज करते, हैव प्लस V3, तो वो एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेम हो जाता। तो पता ही नहीं चलता कि पैसिव वॉइस कौन है और एक्टिव वॉइस कौन है, कहाँ सब्जेक्ट को मुख्य माना गया, कहाँ ऑब्जेक्ट को मुख्य माना गया है। नहीं, तो क्या किया गया कि मॉडल पास्ट टेंस का जो पास्ट का जो मॉडल था, यूज जो था, उसमें हैव प्लस बीन प्लस V3 लगा दिया गया। ये यहाँ वर्ब टू बी को लाया गया। नहीं, वर्ब टू बी को आना था तो वर्ब टू लाया गया। दो वजह, हैव अपने साथ हमेशा अपने साथ V3 लेता है, ठीक है, बीन हो गया, और बीन अपने बाद V3 लेता है, बिफोर भी लेता है। तो बी का जब आप जो ग्रामीण ने जो व्यवस्था दे रखी है उसको हमने बहुत डिटेल से बताया है। आप मेरा वीडियो बी से संबंधित और हेल्पिंग वर्ब से संबंधित देख सकते हैं, वहां आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि हैव के साथ बीन प्लस V3 का यूज किया गया। अब हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू शुड हैव हेल्प हर, यू शुड हैव हेल्प हर, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, पास्ट में। इसका क्या हो जाएगा, हर जो है हेल्प का क्या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट होगा तो क्या हर रहेगा, नहीं, वह सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, उसका सब्जेक्टिव केस सी होता है। सी शुड हैव बीन, मतलब शुड हैव तो पहले से था ही वर्ब, अब इसमें बीन एक्स्ट्रा जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, इससे पता चले कि यह पैसिव वॉइस है, नहीं तो वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता। तो सी शुड हैव बीन हेल्प, V3 यूज हो गया बाय यू। नेक्स्ट देखें, ही कुड हैव बीन बीटन मी, ही कुड हैव बीन, वह मुझे पराजित, मी है बीटन मी, वह मुझे पराजित कर सकता था। हमने क्या लिखा, इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई कुड हैव बीन, कुड हैव ज्यों का त्यों रहेगा और उसके साथ बीन आ गया। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी आता है, बीन आ गया, नहीं, और बीटन तो और बाय हिम, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, यह जो ग्रामीण ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार हमें स्वतः दिमाग में आ जाएगा कि इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर आगे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, वहां देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या कैसे होगा। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। मॉडल से रिलेटेड कुछ और उदाहरण है जिसके पैसिव वॉइस के बारे में सामान्य रूप से किसी के द्वारा जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन उन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया जा रहा है कि क्या उसके पैसिव नहीं यूज करने के पीछे कुछ कारण है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, ये पास्ट नहीं है, इस पास्ट को हटाए यहाँ से। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, प्रेजेंट की बात है, यू शुड प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव जो हम बनाते हैं कि क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है इसका, क्रिकेट शुड बी प्लेड, शुड के बाद बी, वर्ब टू बी का रूप, और प्लेड V3, नहीं, और ये वर्ब टू बी जो पैसिव वॉइस का भगवान है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। दूसरा देखिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में, खेलना चाहिए था। क्रिकेट शुड हैव बीन, शुड हैव क्योंकि मॉडल अपने साथ V1 लेता है तो हैव आ गया, उसके बाद V3 बीन रूप और प्लेड। अगर हम इसको सेम रखते, शुड हैव प्लेड, तो अगर बीन नहीं यूज करेंगे तो एक्टिव ही लगेगा, हमें बीन यूज करना पड़ा। दूसरी बात है, वर्ब टू बी को लाना होता है किसी न किसी रूप में, तो यहाँ पर हमने यूज किया शुड हैव बीन प्लेड। अब बीन के बाद V3 यूज हो सकता है, तो शुड हैव बीन प्लेड बाय यू। नेक्स्ट है, तुम्हें क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था, ऐसा भी यूज होता है, या तुम्हें क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए था, खेलते रहना चाहिए था या खेल रहा होना चाहिए था, मतलब पास्ट में कंटिन्यूअस की बात। तो जब हम पास्ट में कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यू शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड बी प्लेइंग, क्योंकि शुड के साथ, शुड मॉडल है, मॉडल के साथ क्या हो सकता है, बिफोर नहीं यूज हो सकता है, तो हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। नहीं, बी क्या है, वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी जो है V1 फॉर्म है, बी जो है V1 फॉर्म है, तो शुड के बाद V1 मतलब मॉडल के बाद V1 हो गया, और बी अपने साथ बाद V4 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है। हम वर्ब टू बी का आप यूज हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर बी के बाद V4 यूज हुआ, ठीक है, यहाँ तक शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय यू। अगर ऐसा यूज किया जाता है तो ये तो फिर हो जाएगा प्रेजेंट का हो जाएगा, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर चूंकि यहाँ पर क्या हुआ कि कंटिन्यूअस जो तो प्लेइंग था वह गायब हो गया, ये तो V3 मस्ट है,
तो ये इसका पेसिव नहीं होगा। दूसरा है क्रिकेट शुड बीइंग प्लेड बाय यू, हमने कंटिन्यूअस के लिए बीइंग वर्ड यहां पर यूज किया। अब क्या हो गया कि क्रिकेट शुड बीइंग प्लेड बाय यू, कंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वर्ब टू बी का जो फॉर्म यूज हुआ वह V4 हो गया, और शुड जो मॉडल है, मॉडल अपने बाद कभी भी V4 नहीं लेगा, V1 केवल लेता है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट शुड बी बीइंग प्लेड, हमने क्या किया कि बी भी यूज कर दिया और बीइंग भी कर दिया, शुड के बाद बी, क्योंकि मॉडल हमेशा अपने बाद V1 लेता है, तो ये भी हो गया, और V4 जो कंटिन्यूअस था उसको बताने के लिए तब प्लेड हमने ये यूज किया। अब यहाँ क्या है कि क्रिकेट जो है मतलब शुड जो है मॉडल अपने बाद V1 तो ले लिया, ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग भी यूज कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन कभी भी आप बी, बीइंग और बीइंग ये जो पूरे इंग्लिश ग्रामर में आप इसे एक साथ यूज नहीं देखेंगे, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होगा, चाहे बी या बीन, बी या बीइंग, बीन या बी, एक साथ यूज नहीं होता है। ग्रामर ने ये व्यवस्था की है कि तीनों को एक साथ यूज नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? तो ये मूल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मूल हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो 5 है इसका मूल है नहीं, और ये जो है उसके पूरक के रूप में जब भी ये इस्तेमाल होते हैं पूरक के रूप में होता है। ये V1 हो गया, ये V1 हो गया, ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, पूरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें से इज जो है वो V5 है, M और R जो है ये V5 है, ये दोनों जो है वो V1 के रूप में हो गया, और ये V2 के रूप में हो गया। ये वर्ब फॉर्म्स हैं इसके, तो बी और बीइंग एक साथ यूज नहीं होगा, इसलिए इसके भी पेसिव नहीं होते हैं। अब देखिए इसको जो ग्रामेरियन है इसको छोड़ देते हैं, या जनरली नहीं बताया जाता है कि इसका पेसिव होगा कि नहीं, लेकिन लोग यूज करते हैं, तो जानना चाहिए कि पेसिव इसका नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नहीं बताया जाता है। तुम्हें सुबह से क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था, अब कंटिन्यूअस में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह हो गया, शुड हैव बीन प्लेइंग, हैव मॉडल के बाद हैव V1 चलेगा, इसके बाद V3 ये भी चलेगा क्योंकि हैव के बाद V3 यूज होता है, और उसके बाद V4 चलेगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यहाँ क्रिकेट शुड हैव बीन बीइंग तो नहीं होगा, क्योंकि जो पूरक हेल्पिंग वर्ब बी है बीन बीइंग, ये कभी भी दो एक साथ यूज नहीं देखे जाते हैं, नहीं, ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि दोनों एक साथ यूज किया गया, इसलिए इसका भी पेसिव नहीं होता है। इस कारण से इस दोनों का जो लास्ट दो सेंटेंस था, प्रेजेंट का बताया गया, पास्ट का बताया गया, और पास्ट में जो कंटिन्यूअस था इसका पेसिव नहीं बताया जाता है, लेकिन मैंने उसको भी साइंटिफिक मेथड से पूरा क्लियर किया कि इसका चूंकि पेसिव नहीं होता है इसलिए इसको बताया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मॉडल्स का पेसिव कैसे बनाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, आप बड़े आराम से इसका पेसिव बनाएंगे और दूसरे को बताएंगे भी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करके बेल बटन और ऑल की दबाएं। और इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूं, फिर हम पेसिव वॉइस में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।